ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की कथा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो पहला स्कंद और दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 17। कल भी इस श्लोक पे थोड़ा चर्चा किया। शृण्वतां सुकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुखित्सताम्। Shri Krishna, the personality of God, who is the Paramatma super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Punya Shravana Kirtana. When properly chanted, heard and chanted, मतलब अगर कोई सही प्रकार से सही मायने में भगवान के कथा कथा का नाम का श्रवण और कीर्तन करता है तो उसका ये प्रभाव है। सही मायने में क्या मतलब है, पिछले श्लोक में चर्चा किया गया शुश्रूषा सत्प्रदानस्य, और उसके पहले भी श्लोक में यद अनुध्यासिना युक्ता, और उसके भी पहले इसका वर्णन किया गया है। तो तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्य श्रद्धेय पूज्य लिखिता। एक एकेन मनसा, पूर्ण एकाग्रता के साथ, अहितु की अप्रतिहता, अनुध्यासिना, अनुध्यासिना मतलब प्रामाणिक आचार्यों के शरण में, शुद्ध भक्त के शरण में, और शुश्रूषा श्रद्धा धान मतलब सेवा के भाव से, चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं। इस प्रकार से ये फिर आज के श्लोक में सुध गोस्वामी ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से शृण्वताम कथा कृष्ण, इस प्रकार से कोई श्रवण करता है भगवान कृष्ण के कथा का तो पुण्य श्रवण कीर्तना, उससे वो पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार के श्रवण और कीर्तन दोनों से ही, यानी कोई श्रवण करे, आप श्रवण करिए और फिर इसी कथा को आप दूसरों को बताइए। ये दोनों ही कार्य, श्रवण और कीर्तन, एक पुण्य प्रदान करते हैं। कैसा पुण्य प्रदान करते हैं, कल हमने इस पे चर्चा किया। ये पुण्य आध्यात्मिक पुण्य होता है, भौतिक पुण्य से पूरी तरह भिन्न। कोई भी व्यक्ति भगवान का हरि कथा हरि नाम का श्रवण और कीर्तन अगर कोई प्रामाणिक तरीके से, सही तरीके से कर रहा है तो उसका तुलना किसी भी प्रकार के भौतिक पुण्य से नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई हजारों हजारों यज्ञ करता है, लाखों करोड़ों गायों को दान देता है, और इसके अलावा हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करता है, ध्यान करता है या वैदिक अध्ययन करता है, वो सब का उससे जो पुण्य अर्जन होता है उसका तुलना भगवान के शुद्ध भक्तों के निर्देशन में रह करके श्रवण और कीर्तन करने से नहीं किया जा सकता है। क्यों? भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। वहां पे जब भगवान के प्रणाम करने की महिमा को वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण को एक बार अगर कोई हृदय से प्रणाम करता है तो उसकी तुलना 10 अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं किया जा सकता। कई कई अश्वमेध यज्ञ के बराबर है ऐसा अगर कोई कहता है तो वो अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान का शुद्ध भक्ति के द्वारा पुण्य अर्जन किया जाता है
इसका फल क्या होता है? इसका फल होता है ये आध्यात्मिक प्रगति कराता है, और इससे व्यक्ति भव बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जो भौतिक पुण्य है, कोई कितना भी भौतिक पुण्य कर ले, है ना, वो एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा जी बन सकता है। ब्रह्मा जी का पोजीशन बहुत बड़ा पोजीशन है पूरे भौतिक जगत में। जो शुद्ध भक्त का स्थिति होता है वो ब्रह्मा जी के पोजीशन से भी आगे होता है, ऊपर होता है। ब्रह्मा और अन्य देवी देवताओं का भी जो पोजीशन है, स्थिति है, उनका जो पोस्ट है, शुद्ध भक्त के सामने जैसे कीट मकोड़े होते हैं उनके समान, है ना। किंग कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में इसका वर्णन करते हैं कि कैवल्यम, प्रबोधानंद महाराज भी बोलते हैं, कैवल्यम नरकायते हृदस्फूर आकाश पुष्पायते। और इसके अलावा इंद्र का जो है कीट आयते, यानी कीट के समान उनका पोजीशन लगता है। लेकिन इस भौतिक संसार में जो सबसे बड़ा पुण्य आत्मा होता है, जो ऐसा कोई जीव, करोड़ों अरबों खरबों खरबों असंख्य जीवात्मा है इस भौतिक संसार में, और हर कोई अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। तो इन सारे अरबों खरबों जीवात्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान व्यक्ति होता है, जीवात्मा होता है, उसको ब्रह्मा बनने का मौका मिलता है। सोचिए, यानी ब्रह्मा जी का पोजीशन कोई साधारण पोजीशन नहीं है। वो कितनी, कोई भी आसानी से ब्रह्मा जी के पोस्ट को प्राप्त नहीं कर सकता है। इंद्र बनना भी इतना आसान नहीं है। और बाकी इतने सारे देवी देवता हैं, करोड़ों देवी देवता है, वो भी बनना इतना आसान नहीं, उसके लिए भी बहुत पुण्य होना चाहिए, तभी कोई वो देवी देवता बन सकता है। इंद्र के लिए तो और ज्यादा पुण्य चाहिए, और ब्रह्मा बनने के लिए तो कितना पुण्य चाहिए। जैसे समझ लीजिए ये भी एक कंपटीशन है भौतिक जगत में, हर जगह कंपटीशन ही है केवल। जैसे इस संसार में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसमें कितने लोग एग्जाम देते हैं? मान लो 40-50 लाख, 60-70 लाख, 1 करोड़ ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम कभी कभी ऐसा सुनने में आता है जिसमें 1 करोड़ विद्यार्थी बैठने वाले हैं। तो इसलिए वो बहुत कठिन हो जाता है, इतने लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं, तो उसमें पहला रैंक, फर्स्ट पोजीशन में आना, मतलब उसको तो देवता के समान ही लोग समझने लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा जी का पोजीशन जो है, वो केवल लाख, 1 लाख या 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ लोगों के बीच में फर्स्ट पोजीशन में नहीं, वो ऐसे अरबों खरबों, आप असंख्य असंख्य जीवात्माएं हैं पूरे भौतिक ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड के अंदर असंख्य जीवात्माएं हैं, कोई कोई काउंट भी नहीं कर सकता, गिनती भी नहीं कर सकता है, इतने सारे जीवात्माएं। और वो सब के सब जीवात्माएं जो हैं अपने ही कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। अपने ही पिछले जैसा जो कर्म करता है, वो कर्म के अनुसार या तो वो मनुष्य बनता है, जानवर बनता है, या देवता बनता है, या यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी बनता है अपने कर्म के अनुसार। तुम सारे जीवात्माओं में से जो सर्वश्रेष्ठ कर्म, सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा पुण्य अर्जन करता है, उसको ब्रह्मा बनने का मौका मिलता है। तो ये है ब्रह्मा की पोजीशन। लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी की भी पोजीशन, स्थिति को भगवान के जो शुद्ध भक्ति मार्ग में लगता है उससे तुलना नहीं किया जा सकता है। यानी कोई बाहरी रूप से ऐसे करोड़ों करोड़ों दान तपस्या यज्ञ ये सब करके जो पुण्य अर्जन करके ब्रह्मा बन जाए, लेकिन वो भी भगवान के भक्ति के द्वारा जो पुण्य अर्जन किया गया है उसके बराबरी नहीं कर सकता है। भले ही वो भक्ति बड़े जो है सरल तरीके से होती है, क्या करना है, बस श्रवण कीर्तन करना है, श्रवण कीर्तन करने मात्र से ही वो व्यक्ति वो पुण्य अर्जन कर लेता है जिसको दिव्य आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पाइटी बोलते हैं। यह शास्त्रों की लैंग्वेज उसको भक्ति, भक्ति उन्मुखी सुकृति बोला जाता है। सुकृति मतलब, कृति मतलब कुछ कार्य करना, कर्म करना, और सुकृति मतलब पुण्य करना, यानी अच्छा कर्म करने को सुकृति बोला जाता है। सुकृतिवान मतलब पुण्यवान। और जो भगवान के श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगते हैं किसी शुद्ध भक्त के निर्देशानुसार, तो वो जो पुण्य अर्जन होता है उसको भक्ति उन्मुखी स्वीकृति बोला जाता है, यानी भक्ति की तरफ ले जाने वाला पुण्य होता है। इसलिए वो कभी क्षय नहीं होता है, यानी नष्ट नहीं होता है। जो भौतिक पुण्य है, तो सर्वश्रेष्ठ पुण्य करके भी ब्रह्मा भी बन जाएगा तो उसका भी पुण्य की क्षति हो जाएगी एक समय बाद। भले ही ब्रह्मा की आयु बहुत ज्यादा है, हमने गौर कथा में डिस्कशन किया था, ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी का आयु कितना है। एक ये सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये एक दिव्य युग कहलाता है। इस एक दिव्य युग का आयु होता है 43,20,000 साल। यानी ये साइकिल चक्र, सतयुग,
त्रेता द्वापर कलयुग का ये जो साइकिल है, चक्र है, इसको एक चक्र में 43,20,000 साल होते हैं। और ऐसे 1,000 साइकिल कर दीजिए, 1,000 चक्कर कर दीजिए, तो वो होता है ब्रह्मा जी का 12 घंटा। यानी ब्रह्मा जी का फिर एक दिन पूरा 24 घंटा कितना होता है, 2,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि लगभग 864 करोड़ साल आता है। यानी ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 864 करोड़ साल के बराबर होता है। अब ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन में एक महीने, 12 महीने में एक साल, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, हमारा जो कैलकुलेटर है उसके रेंज के बाहर चला जाएगा। ब्रह्मा जी का आयु इतना है, लेकिन इतना होने के बाद भी ब्रह्मा जी का भी आयु है, निर्धारित है। और उतने अरबों खरबों साल के बाद उनका उनका मृत्यु निश्चित है। नहीं, ब्रह्मा जी का मृत्यु मतलब पूरे ब्रह्मांड का मृत्यु, पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है तब, वो प्रलय हो जाता है पूरी पूरी तरह से ब्रह्मांड का। फिर वापस से नया सृष्टि करते हैं भगवान, फिर नया कोई जीवात्मा होता है जो सबसे ज्यादा पुण्य किया होता है, उसको फिर ब्रह्मा बनने का मौका मिल जाता है। अब ये जो ब्रह्मा जी का पूरा आयु है, जो हमने कैलकुलेट किया है, अभी अरबों खरबों साल हो रहा है, ये महाविष्णु के एक श्वास लेने के बराबर है। भगवान महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु में लेटे हुए शयन कर रहे हैं, और वहां से जैसे ही वो सांस, अपना एक सांस छोड़ते हैं, तो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, ब्रह्मा जी ये पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार से अरबों खरबों साल जीवन व्यतीत करने के बाद वापस से भगवान महाविष्णु जब सांस खींच लेते हैं, तो वो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, और ब्रह्मा समेत सारे जीवात्माएं और सारे जो भौतिक पदार्थ है सब भगवान के शरीर में चला जाता है। और फिर जब वापस से भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, तो वापस से नया ब्रह्मांड निर्मित होता है। तो वापस से जो जीवात्मा सबसे ज्यादा पुण्यवान होता है उसको ब्रह्मा का पोस्ट दिया जाता है। तो आप सोचिए कि भगवान महाविष्णु के एक सांस के बराबर है ब्रह्मा जी का जीवन, जो कि हमारे कैलकुलेशन के अनुसार अरबों खरबों साल का है जीवन। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी भी अगर कोई बनता है, इतना बड़ा पुण्यवान व्यक्ति भी बन जाता है, भौतिक पुण्य, मटेरियल पायटी, भौतिक सुकृति अर्जन करके अगर बन जाता है, तो उसका भी विनाश हो जाता है, वो भी क्षय हो जाता है। गीता में भगवान इसको कंफर्म करते हैं, बोलते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। ये जितने भी देवी देवता है ब्रह्मा जी से, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। आ ब्रह्मा मतलब ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक जितने भी देवी देवता हैं, सब जो है अपने पुण्य के कारण वहां पहुंचते हैं। और क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जैसे पुण्य क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वापस से इस मर्त्य लोक में आ जाते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, फिर कर्म करते हैं। और फिर से अगर कर्म किए, तो अगर पाप कर्म किए तो नीचे जाते हैं, अगर पुण्य किए तो फिर से ऊपर जाते हैं। इस प्रकार से कभी स्वर्ग कबू, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर भी एक गीत में लिखते हैं, कबू स्वर्ग कबू नरके, कर्म के कारण कभी स्वर्ग में जाता है व्यक्ति जीवात्मा, कभी नरक में जाता है। स्वर्ग जाता है तो देवी देवता बनता है, नरक में जाता है तो अलग अलग जो योनियां हैं उसको प्राप्त करता है, पाताल अतल वितल सुतल नीचे के लोकों में जाता है। तो इस प्रकार से ये पुण्य का ये प्रभाव। लेकिन ये जो यहाँ पे जो सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, भगवान कृष्ण के कथा का श्रवण करने से जो पुण्य, पुण्य श्रवण कीर्तना, जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य जो है आध्यात्मिक है, उसका क्षय नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। और वो क्या करता है, इस पुण्य की दूसरी विशेषता है कि ये पुण्य जो है विदुनो अभद्राणी विदुनोति, यानी हमारे हृदय के सारे अभद्रों को नष्ट कर देता है। जो भौतिक पुण्य है उसमें ये शक्ति नहीं है कि आपके हृदय से जो अनर्थ है, जो गंदगी है, मल है ना, इस संसार को भोग करने की जो इच्छा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 प्रकार के अनर्थ है, इसको नष्ट करने की शक्ति भौतिक पुण्य में नहीं है। इसीलिए तो देखिए हम सुनते हैं ना, भागवत प्रमाण है, अलग अलग पुराण ये प्रमाण है कि जो जो जीवात्मा है भौतिक पुण्य करके स्वर्ग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके भी हृदय में क्या रहता है, गंदगी रहता है। हाँ, काम वासना रहता है, क्रोध रहता है, ईर्ष्या द्वेष ये सब रहता है ना। सोचिए यहाँ तक कि जो देवताओं के राजा है देवराज इंद्र, वो भी इस प्रकार से हृदय में ऐसा रहता है कि वो ईर्ष्या का भाव रहना, काम रहना, क्रोध रहना, ये सब चीजें वहां पे भी है। क्यों? क्योंकि वो भी जो देवी देवता है वो भी बद्ध जीव ही है, लेकिन वो पुण्यवान है, वो उन्होंने ज्यादा पुण्य करके उस स्थिति को प्राप्त किया है। लेकिन भौतिक पुण्य करने से, भगवान का भक्ति न करने के कारण, शुद्ध भक्ति न करने के कारण हृदय अभी भी गंदा रहता है ना।
कुछ कुछ देवी देवता होते हैं जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति करके भगवान की कृपा से उस पोस्ट को प्राप्त करते हैं, वो शुद्ध होते हैं पूरी तरह से। लेकिन जो भौतिक पुण्य कर करके, कर्म कांड करके, यज्ञ दान तपस्या ये सब करके जो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो उनके हृदय में अभी भी मल बना रहता है। और यही कारण है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, चाहे वो स्वर्ग में हो, इस पृथ्वी लोक में हो या पाताल में हो, कहीं भी क्यों ना हो, उसका जो स्थिति है, पोजीशन है, वो सारे देवी देवताओं से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल होता है, शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। उसके हृदय में कोई काम वासना नहीं होती है, कोई क्रोध, अनर्थ, ये मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नहीं होता है। उसके हृदय में केवल और केवल भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम होता है। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण उसके हृदय में हमेशा उपस्थित रहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करता है, तो इसलिए भगवान उसके हृदय में उपस्थित होकर के उसके हृदय से सारे जितने भी अभद्र हैं, अशुभ हैं, उनको नष्ट करने का पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत विशेष बात है कि जो भक्त होता है उसका क्या कार्य है। हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए, या हम क्या करने के सक्षम। हाँ, और भगवान का क्या कर्तव्य है, भगवान तो भली भांति जान, हमको भी जानना चाहिए, तब हम उसका पालन अच्छे से कर सकेंगे। हमारा क्षमता हमको पता होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी कंपनी में जॉब करता है, कार्य करता है, नौकरी करता है, तो अगर उसका पोजीशन कोई क्लर्क का है, तो बस वही कार्य कर सकता है। वो मैनेजर या अन्य जो उसके जो ऊपर के हैं, ऑनर है, मैनेजर है, उसका कार्य नहीं कर सकता। वो उसकी कैपेसिटी के बाहर है, उतना उसको ज्ञान नहीं है ना। जैसे जजमेंट है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वहां पे जज भी बैठा है, वकील भी बैठा है, और अन्य कर्मचारी भी हैं। तो कोई भी कर्मचारी जाके जज की कुर्सी में नहीं बैठ जाएगा, जजमेंट नहीं दे सकता है। उसके लिए योग्यता चाहिए। तो जिसकी जो योग्यता होती है, उसको वही कार्य करने से उसके जीवन में सफलता आती है। उसी प्रकार से इस श्लोक से हमको ये संकेत मिल रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। हर कोई संसार में अपने हृदय में उपस्थित अभद्रों के कारण कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं। हाँ, विशेष रूप से काम वासना, क्रोध है, और मोह है, लोभ है। काम क्रोध लोभ, ये तीन प्रकार के जो अनर्थ है, गीता में भगवान बताते हैं, ये नरक के द्वार, नरक के लिए हाईवे है, पूरा स्टेट पूरा खुला हुआ है, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है इसमें। जैसे ही एक हाईवे को कोई पकड़ लेता है, तुरंत नरक में एंट्री हो जाती है। जो भी इन तीन अनर्थों में है, काम, काम वासना, क्रोध और लोभ। लोभ मतलब लालच, है ना। फिर तीन और इनके भी भाई हैं, मोह, मद और मात्सर्य, ईर्ष्या। तो ये अनर्थों के कारण व्यक्ति संसार में दुख भोगता है, और व्यक्ति जीवात्मा वो जानते भी है कि हाँ, जब तक हमारे हृदय में ये काम क्रोध लोभ रहेगा तो हमको दुख भोगना पड़ेगा, मन अशांत रहेगा। और कई लोग प्रयास भी करते हैं कि हम इनसे मुक्त हो जाएं, लेकिन वास्तव में हम अपने आप को इन अनर्थों से, हाँ, हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। हाँ, क्योंकि इन अनर्थों से मुक्त करने के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए। हाँ, ये अनर्थ है, गंदगी है, और इसको, ये जो कार्य है, ये भगवान का कार्य है। भगवान इसका सफाई करते हैं। हमारा क्या कार्य है, कर्तव्य है कि हम भगवान को आमंत्रित करें, भगवान को बुलाएं, या भगवान को हम अलाउ करें, भगवान को हम अनुमति देना चाहिए कि हाँ, आइए भगवान, मेरा हृदय साफ करिए, बहुत हृदय मेरा गंदा है, आप आइए, आप साफ करिए। अनुमति देने का मतलब क्या है भगवान को? कि भगवान को अपने हृदय में बुलाना, भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करना। और वो किस प्रकार से किया जाता है? भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। भगवान कृष्ण, भगवान बोलते हैं नारद मुनि को कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयमपि तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मधुरा। ये नारद, मैं वैकुंठ में नहीं हूँ। अभी वैकुंठ तो भगवान का धाम ही है, सब लोग जानते हैं कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं अपने भक्तों के साथ, पार्षदों के साथ। नहीं, भगवान बोल रहे हैं मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता हूँ। तो फिर कहाँ करते हैं? योगियों के हृदय में करते होंगे शायद। लेकिन बोल रहे नहीं, योगी नाम हृदय में अपी वास, और योगियों के हृदय में भी नहीं करता वास में। जो योगी हजारों हजारों साल से ध्यान योग में लगे हुए हैं, हृदय में परमात्मा का दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं मैं उनके हृदय में भी नहीं। तो फिर कहाँ है आप? तत्र तिष्ठामि, वहां पे मैं स्थित हूँ, वहां पे मैं स्थित हूँ नारद। तत्र यत्र गायन्ति मधुरा, जहां पे मेरे भक्त लोग मेरा श्रवण कीर्तन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है?
योगी के हृदय में क्यों नहीं? सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। और जो सिद्ध योगी होता है वो तो हृदय में परमात्मा का दर्शन भी कर लेता है। फिर भगवान ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं उसके हृदय में भी नहीं? वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर भक्ति भाव अभी नहीं जन्म लिया है। वो भक्ति नहीं है उसके हृदय में, वो केवल भगवान का दर्शन कर रहा है। भगवान को पूरी तरह से समर्पित नहीं है, सेवा नहीं करना चाहता है, भगवान को अनुमति नहीं दे रहा है कि भगवान उसके जीवन में आकर के उसके सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके और अपना बना ले। वो अभी स्टेज नहीं है, वो केवल दर्शन कर रहा है। इसीलिए पाया गया है कि ऐसे महान योगी भी, जो सिद्ध योगी भी होते हैं, वो भी कई बार उनका भी पतन हो जाता है। कई बार काम वासना में फंस जाते हैं, क्रोध में फंस जाते हैं, लोभ में फंस जाते हैं, और वापस से अपना योग साधना छोड़ करके इस भौतिक संसार में लग जाते हैं, है ना? ऐसे कई महान योगियों का भी इसका लिस्ट आता है। इस प्रकार से भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि वहां पे मैं नहीं हूँ, तो मैं आप कहाँ पे हो? तो बोल रहे यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ पे मेरे भक्त लोग, मेरा शुद्ध भक्त किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रह के उसके दिशा निर्देश अनुसार, उसके बताए हुए तरीके से, जो मेरा यत्र गायंती मद भक्ता। हाँ, मद भक्ता बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे भक्त के माध्यम से, मेरा शुद्ध वैष्णव, है ना, यत्र गायंती, जो लोग इस प्रकार से मेरे नाम का, मेरे कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं पे उपस्थित हूँ। मेरे भक्तों के संग में मैं उपस्थित हूँ। और इस प्रकार से भगवान जब उपस्थित होते हैं तो भगवान अपना कार्य करते हैं। भगवान का कार्य क्या है? विदुनोति सुहित सदाम, ये श्लोक में बताया गया है कि भगवान हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय अंतःस्थो, यानी हृदय के अंतःकरण में स्थित होकर के ही अभद्राणी विदुनोति, ही मतलब निश्चित रूप में भगवान ये कार्य करते हैं, सर्टेनली। भगवान कभी चूकते नहीं है, भगवान आलसी नहीं है हमारे जैसे, है ना? आप कोई किसी को जॉब दीजिए, उसका कुछ नौकरी में रखिए, उसको कुछ कार्य बताइए, कुछ समय करेगा फिर आलसी हो जाएगा, नहीं करेगा, भले ही आप पूरा सैलरी दो। लेकिन भगवान ऐसे हैं, इतने महान हैं तो वो स्वामी, हैं तो वो मालिक, लेकिन हमारे लिए स्वीपर बन जाते हैं। सोचिए, भगवान की महानता देखिए। अपने भक्त के लिए, लेकिन किसके लिए? सुहित सताम, सताम मतलब अपने शुद्ध भक्त के लिए। अपने शुद्ध भक्त का सेवा करने के लिए भगवान पूरी तरह से तत्पर हैं। सोचिए, स्वीपर बन रहे हैं भगवान। स्वीपर का ही कार्य हुआ ना। गंदगी को कौन साफ करता है? कोई मालिक थोड़ी ना साफ करता है, स्वीपर करता है गंदगी साफ। यहाँ पे भगवान खड़े हो जाते हैं हृदय में आके, और जो है जितना भी हमने गंदगी सब अर्जन किया है, ये गंदगी कौन लाया है? हम खुद ही लाए हैं गंदगी। कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने गलत गलत कर्म कर करके अपने हृदय को पूरा मल से भर दिया है, गंदगी से भर दिया है। अब भगवान कृपा करके जो है तैयार है, आना चाहते हैं और हमारी मन गंदगी को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो माँ तो, हालांकि माँ बड़ी है, माँ उसकी मालकिन है ना? माँ ने उसको जन्म दिया है, माँ पालन पोषण करती है, लेकिन जो छोटा बच्चा है, वो जब टॉयलेट वगैरह सब कर देता है, बिस्तर गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, पूरा शरीर उसका गंदा हो गया, बदबू आ रही है, तो वो तो खुद से साफ कर नहीं सकता है, तो माँ को ही उसका स्वीपर बनना पड़ता है, माँ को ही पूरा सफाई करना पड़ता है। लेकिन बच्चे को क्या करना पड़ेगा? बच्चे को चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तब तो माँ आएगी ना। नहीं तो बच्चा नहीं चिल्लाएगा तो कैसे पता चलेगा माँ को? उसी प्रकार से हमको पुकारना पड़ेगा, यानी हमको, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमको इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी भगवान के सामने। इस पुकार के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना तीव्रता से और जितनी ज्यादा मात्रा में हम ये हरि नाम का जप करते हैं, तो हरि नाम के माध्यम से कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो जितनी मात्रा में, जितने शुद्ध भाव इंटेंसिटी के साथ कोई भक्त ये नाम का जप करता है, भगवान उसके हृदय में आते हैं और हर प्रकार के अभद्रों को नष्ट करते हैं। इस भाव से हमको भगवान को आमंत्रित करना चाहिए कि भगवान, मेरा तीव्र इच्छा है, मैं सारे अनर्थों से मुक्त होकर के, इस भौतिक आसक्ति को नष्ट करके आपके चरण कमलों में शुद्ध प्रेम विकसित करना चाहता हूँ। इस भाव से हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को इन्वाइट करना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे एक छोटा सा प्रश्न हमारा है। बड़े मैसेज आ रहे हैं, बड़े वीडियो आ रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो जी अगर हमारा वही पुरानी जिंदगी है, माने वही पैसा कमाना, खाना सोना, वही आहार निद्रा भय भोग, वही सब दुनियादारी, तो फिर नया क्या है? सही बात है, बिल्कुल सही आपने बोला कि अगर कोई व्यक्ति हैप्पी न्यू ईयर तो बोलता है, लेकिन वही सब उसी कार्य में, भौतिक कार्य में लगा रहता है, तो नया कुछ है नहीं वास्तव में। इसलिए
कुछ परिवर्तन नहीं आता है। नया अगर हमको कुछ करना है तो वो है कृष्ण भक्ति। अगर कृष्ण का नाम का आश्रय लेते हैं, कृष्ण भक्तों का संग करते हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं, तो केवल साल में एक बार नया नहीं, हर दिन नया नहीं, हर क्षण नया नया आपको मिलेगा। नव नव रस रस धामनी, नव नव रस, हर क्षण नया नया रस आप प्राप्त करेंगे, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे और नया नया आनंद की प्राप्ति करेंगे। हरे कृष्ण।